Hello everyone, welcome back to our this special video of case study sessions. हम इस प्ले लिस्ट में आपको एथिक्स के लिए केस स्टडी सॉल्व करना सिखाएंगे। आप सभी को पता है केस स्टडीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एथिक्स पेपर, राइट। तो केस स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपको केस स्टडीज़ में डिलेमास को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। केस स्टडी होती क्या है, तो पहले ये समझिए। केस स्टडीज़ आर बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक आपको ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन दी जाती है जिसमें आपको ये बताना होता है कि बीइंग एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर, या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, एनीथिंग, आप कोई भी पर्सन है किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे वो कि जहाँ आपको दो चीज़ों में से एक रास्ता अपनाना होगा, राइट। यू हैव टू चूज बिटवीन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट या आपका कोई भी इंटरेस्ट जो होगा वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में आ रहा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो जब हम GS4 में केस स्टडीज़ में आते हैं या हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा होगा। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपका थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। अपने रिवाइज कीजिए अपने बेसिक्स, अपना थ्योरी पार्ट रिवाइज कीजिए, फिर हम आपको केस स्टडी सॉल्व करना सिखाएंगे और थोड़ा यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। इस सेशन में, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम आपको फर्स्ट पार्ट सिखाएंगे। केस स्टडीज़ हम आपको ब्रेक डाउन करके सिखाएंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूड कैसे करना है, राइट। तो अभी आज सिर्फ हम आपको इंट्रोडक्शन सिखा रहे हैं, सिर्फ आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सिचुएशन कैसी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, राइट। सो विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस, कि अब जो भी आपको अपकमिंग स्लाइड्स हम दिखाएंगे, आपको 2 ऑप्शन दिखाए जाएंगे। हर सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको चुनना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या, जानना है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है, जब आप एथिक्स की केस स्टडीज़ का आंसर राइट करते हैं तो आपको पहले कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना होता है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन ऐसे देखिए, आपने देखा कि एक क्लासमेट चीटिंग कर रहा है, ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका। तो अब क्या सोचोगे कि आप टीचर को जाके बता दोगे या फिर इस चीज़ को सीक्रेटली रखोगे, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती रहती है, डेली लाइफ में भी आती रहती है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक, हाउ मेच्योरली यू आर गोइंग टू आंसर, ठीक है। दिस इज़ योर केस स्टडी। मैं और थोड़ा हेल्प करके बताती हूँ आपको। You find a wallet with a significant amount of money in it and a number and ID. Do you turn it or keep the money for yourself? So you have 2 options. 2 conflict of interest, turn it in. मतलब क्या करा आपने, इसको जिसका था आपने उसको बता दिया, ठीक है, उसको दे दिया। आपने IDs कॉल करा या जो भी था उसका रिस्पेक्टिव के पास पहुंचाया। नेक्स्ट इज कीप इट, आपने सारा पैसा उसको रख दिया। तो इट्स अप टू यू, दीज आर द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल वेलबींग या फिर मोरालिटी। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पहले वाले में मोरालिटी आएगी, ठीक है, मोरालिटी वर्सेस पर्सनल वेलबींग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। अब ये देखो क्वेश्चन को, ये 2016 नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये PYQ नहीं है। यू आर एन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना है और उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, है ना। कोई एक IAS ऑफिसर, यानी कि आप IAS ऑफिसर हो, आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको वहाँ जाना है और उनसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस लगानी है कि हाँ ये एरिया सही है, हम यहाँ पर डैम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री के लिए, नेताओं के लिए? दिस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, नेता वादा करते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जिस जगह पर लोकेटेड है वो कैसी जगह है, जिस जगह पर ये लोकेटेड है वो एक इको सेंसिटिव जगह है ना, हिमालयन प्रोन रीजन है, वल्नरेबल है, कैसे लैंडस्लाइड से, जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं कि हिमालय में जितनी सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जोशीमठ सब्सिडाइज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर दरारें आ रही हैं, तो कितना मतलब लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो अब आपके पास कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया इस सिचुएशन में कि इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड पॉलिटिकल प्रेशर, आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है पॉलिटिशियंस का कि नहीं भैया इन्वायरमेंट क्लियरेंस करा के दो, हमें पास करा के दो, हमें तो बनाना है डैम। हमने दूसरी कंट्री से भी उधार लिया है, दूसरी कंट्री के लोगों से टेक करा है, हमने डील करी है, हमने FTA साइन करे हैं,
तो हमें तो ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में करना है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल कंसर्न है मेरे ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हमने उस दिन आपको फर्स्ट आंसर में बताया था, है ना। हमारा फर्स्ट आंसर यही था ना, इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इन्वायरमेंट भी देखना है हमें। बीइंग अ मिनिस्टर, बीइंग अ एन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मैं इन्वायरमेंट को सेव करूँ, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है, और साथ ही लोकल्स को भी देखना है, एक्टिविस्ट को भी देखना है। अभी मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग द डिलेमास। हमारा इसमें पर्पस है सिर्फ और सिर्फ डिलेमास को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अ यंग IPS ऑफिसर पोस्टेड इन योर होम स्टेट, आप अपने होम स्टेट में ही पोस्टेड हो। होम स्टेट समझते हो ना, जो आपका अपना स्टेट है। अ लार्ज पॉलिटिकल पब्लिक रैली इज हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट लेड बाय अ पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अ क्लोज फैमिली फ्रेंड। ये आपका क्लोज फैमिली फ्रेंड है। ड्यूरिंग द रैली यू नोटिस एंड लेटर रिसीव क्लियर वीडियो एविडेंस शोइंग द लीडर इंसाइटिंग द क्राउड टू वेंडलाइज द पब्लिक प्रॉपर्टी। देखो अब क्या है, एक तो आप वहाँ के क्या हो, IPS ऑफिसर हो, पुलिस वाले, वो आपकी ड्यूटी लगी है, और आपने देखा कि वहाँ पर रैली निकल रही है, और जो आपके क्लोज फ्रेंड मिनिस्टर साहब है उन्होंने भड़काया है लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए। तो अब इसमें क्या डिलेमा हो गई, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट कैसे, वो जनता की प्रॉपर्टी है ना, जनता इज द टैक्स पेयर, है ना, कंट्री की प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी है ना हमने, एक फंडामेंटल ड्यूटी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करें। तो पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। वाई पर्सनल इंटरेस्ट, भाई यार अगर मैंने नेता के बारे में कुछ भी एक्शन लिया के खिलाफ तो मेरी नेता से बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो मेरा क्लोज फैमिली फ्रेंड है, ऊपर से पॉलिटिशियन है। दूसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस पर्सनल रिलेशनशिप। ये वर्ड्स आपको कीवर्ड्स वी आर प्रोवाइडिंग, यू नीड टू लर्न देम, ठीक है। इनको आप एक लिस्ट बना लीजिए, रूल ऑफ लॉ वर्सेस पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी एट द सेम टाइम, या फिर योर इमोशनल रिलेशंस, ठीक है। ट्रुथ वर्सेस लॉयलिटी, ट्रुथ वर्सेस लॉयलिटी, लॉयलिटी टूवर्ड्स whom, टूवर्ड्स योर फैमिली फ्रेंड, टूवर्ड्स योर पॉलिटिशियन, ठीक है। अब क्या हो सकता है इसमें, देखो फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी, यू कैन ऑल्सो लाइक दैट। या फिर पर्सनल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू नॉट मतलब टू प्रोटेक्ट योर नेशनल हेरिटेज एंड योर पब्लिक प्रॉपर्टी। और जो आपका पर्सनल मतलब इंटरेस्ट कह सकते हो आप, या फिर इमोशनल इंटरेस्ट कह सकते हो, है ना। एक हो सकता है इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस इमोशनल, ठीक है, इमोशनल स्टेट, कि आपकी इमोशनल या ओनली इमोशंस, यू कैन से दैट। इंटीग्रिटी क्या होती है, इंटीग्रिटी इज वॉट यू से, वॉट यू थिंक एंड वॉट यू डू इन सिंक। हमारे वर्ड्स, एक्शंस और थॉट तीनों जब एक साथ समान होते हैं, दैट इज योर इंटीग्रिटी, है ना। तो सोशल इंटीग्रिटी मतलब हमारी सोसाइटी की इंटीग्रिटी क्या कहेगी, कि भाई सब कुछ अच्छा रहे, वायलेंस ना रहे, ठीक है। वर्सेस योर इमोशंस, कि आपके इमोशंस अलग जा रहे हैं, ठीक है। आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी कहते हैं ना कि जहाँ पर इमोशंस काम करते हैं वहाँ पे लॉजिक्स काम नहीं करते, वहाँ पे कोई इंटीग्रिटी मैटर नहीं करती। तो इसीलिए इंटीग्रिटी वर्सेस इमोशंस, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। तो ये कीवर्ड्स आप देख लीजिए, ये इस तरह के आपके क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए। नाउ अगेन, यू हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब विद नो एक्सपीरियंस, सो अ फ्रेंड सजेस्ट यू लाई ऑन योर रेज्यूमे, व्हाट डू यू डू। इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं कि आप MNC में आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपकी मदर की सिचुएशन ठीक नहीं है, आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके लिए जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास एक चांस मिला है जैसे तैसे, और आपको अपने रिज्यूमे में मतलब क्या आपके पास चांस है, आप फेक करोगे, तो क्या आप फेक एक्सपीरियंस लिखोगे या फिर टेल द ट्रूथ। तो आप इसमें कैसे सिचुएशन में जाना चाहोगे, ये इस तरह की सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी, पर्सनल वेलबींग वर्सेस लीगल मोरालिटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, मोरालिटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। या फिर मोरालिटी वर्सेस पर्सनल वेलबींग, पर्सनल वेलबींग, है ना, कि मेरा पर्सनल वेलबींग बहुत ज़रूरी है। क्यों वेलबींग, क्योंकि जब मेरी फैमिली, जब मेरे पास पैसे होंगे जब तो मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगा या देख पाऊंगी, राइट। तो मोरालिटी वर्सेस पर्सनल वेलबींग। अगेन ट्रुथ वर्सेस पर्सनल वेलबींग, ठीक है, ट्रुथ वर्सेस पर्सनल वेलबींग। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन एक क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016।
ये स्लाइड चेंज क्यों जाती है ऐसे लिखने पे, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ठीक है, 2016 का है कि यू आर अ यंग एस्पायरिंग एंड सिंसियर एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट ऑफिस वर्किंग as an assistant to the director of your department. Since you have joined recently, you need to learn and progress. सीधी सी बात है. Luckily your superior is very kind and ready to train you for the job. वो आपसे घुल मिल गया है, वो आपको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन और वो इतना इंटेलिजेंट है, वेल इन्फॉर्म पर्सन है, उसको काफ़ी सारी नॉलेज है, तो यानी कि आप उससे सब कुछ चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल नए हो, अभी आपने जॉब ज्वाइन करी है, आपका जो सीनियर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपसे घुल मिल गया है, वो आपको सिखाने के लिए भी तैयार है, आप अपने बॉस को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। लेकिन एक दिन क्या होता है, आप उसके घर पे जाते हो क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो जब आप उसके घर जाते हो अर्जेंट वर्क फिनिश करने के लिए, तो आप क्या देखते हो, एक मिनट, हाँ, you see that after entering the house the boss greeted and explained the work, but you were constantly disturbed by the crying of a woman. At last you inquired with the boss, but he did not answer, his answer did not satisfy you. Next day you were compelled to inquire further in the office and found out that his behavior is very bad at home with his wife. He also beats up his wife. His wife is not well educated and is a simple woman in comparison to her husband. You see that though your boss is a nice person in the office, he is engaged in a domestic violence at home. In such a situation you are left with the following options. अब देखो, यूपीएससी will give you options also, है ना, वो आपसे इतनी मेहनत भी नहीं करवाएगा कि आप सोचो खुद बताओ, वो आपको बताएगा कि जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ दियर पर्सनल मैटर, ये उनका पर्सनल मैटर है, इसलिए आप छोड़ दो। आप इस केस को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करो या फिर योर ओन इनोवेटिव अप्रोच टूवर्ड्स द सिचुएशन। नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस, दिस इज हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर आंसर। अभी हम सोल्यूशन पर नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ सोल्यूशन की तरफ मत जाइए। मुझे पता है आपका दिमाग यही चल रहा होगा कैसे, अभी सिर्फ हमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जानना है, हम सब स्टेप 1 पर हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। स्टेप 1 क्या है, एथिकल डिलेमा पहचानना। अब इस सिचुएशन में, पूरी सिचुएशन में आपके पास पॉज करिए, सोचिए आंख बंद करके क्या हो सकता है, इसको मत देखिए स्लाइड को। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया होगा, प्लीज़ पॉज इट फॉर अ मिनट, फॉर 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, उसको थोड़ा सोचिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। पर्सनल इंटीग्रिटी वर्सेस प्रोफेशनल वेलबींग, वही जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी क्या कहती है। हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी ये कहती है कि भाई विमेन पर हाथ उठाना इज़ अ क्राइम, है ना, ये गलत है जो उन्होंने किया, लेकिन एट द सेम टाइम यार मुझे अपनी जॉब भी देखनी है, मैं अगर उसको कुछ बोलूँगी या बोलूँगा वो नहीं सुनेगा, ठीक है, तो मेरी जॉब ना चली जाए, वो मुझसे चिढ़ जाए, तो मुझे अपना भी देखना है। पर्सनल लिबर्टी वर्सेस राइट ऑफ अ वुमेन, है ना, मोरालिटी वर्सेस लॉयलिटी अगेन, या फिर यू कैन से दैट इमोशंस, योर इमोशंस, लीगैलिटी वर्सेस इमोशंस। ठीक है, लीगैलिटी वर्सेस इमोशंस, व्हाट इज ही डूइंग, इट इज़ इलीगल, और यू कैन से दैट इमोरल। तो मोरालिटी वर्सेस पर्सनल वेलबींग और योर इमोशनल है ना, इमोशंस, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क इज, लास्ट 2 ईयर्स की केस स्टडीज़ निकालिए, खुद से लिखिए। अब ये भी एक डिलेमा है, खुद से लिखोगे या एआई को यूज़ करोगे, पहले खुद से लिखिए। ठीक है, ट्राई टू राइट इट योर सेल्फ। कॉमेंट सेक्शन में हमें बताइए इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप बता सकते हैं हमें, और अगर आपको पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं हो रहा, आप ईयर लिख दीजिए उसका, और स्टार्टिंग के वर्ड्स लिख दीजिए, लास्ट के लिख दीजिए क्वेश्चन से, हम पहचान जाएंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। बट प्लीज़ डू रीच आउट टू अस, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हम आपको कराने वाले हैं। राइट, हम कुछ कीवर्ड्स दे देते हैं आपको, जो आप मतलब जिसके हेल्प बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्टिस वर्सेस मर्सी, ये किस सिचुएशन में आएगा। फॉर एग्जांपल कोई चोर है या किसी ने चोरी करी है ना, और फिर आपको पता चलता है कि नहीं उसके घर में एक्चुअल में खाना नहीं था, या ये सिचुएशन ऐसी थी, या उसके पास बहुत ज़रूरत थी, उसकी माँ बीमार थी, या उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर जस्टिस है कि किसी के साथ, एक पर्सन के साथ उसने गलत करा है, लेकिन एट द सेम टाइम मर्सी भी है। ठीक है, तो ये जस्टिस वर्सेस मर्सी। डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी में क्या सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई कैंटीन है, ठीक है, वहाँ पर कैंटीन में फूड
ठीक नहीं मिल रहा है, वो कभी कभी बासी खाना यूज़ कर देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उनके पास इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता उस कैंटीन से, इसीलिए कभी कभी वो पैसों का उनके पास शॉर्टेज होती है, इसीलिए वो पुराना मतलब चीज़ें रखी हुई यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी, कि डिसिप्लिन नहीं है, टाइमली खाना नहीं आ रहा है, खाना आ रहा है तो वो अनफ्रेश आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एम्पैथी भी है कि अच्छा पैसे नहीं है, या फिर कहीं पर एफ्लुएंट, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई बिजली की चोरी कर रहा है सपोज, है ना, उसकी फैक्ट्री है, शॉर्ट लेवल पर है, बहुत छोटी फैक्ट्री है या कुछ ऐसा है, वो बिजली की चोरी कर रहा है, तो बट एट द सेम टाइम उसके पास नहीं है इतना पैसा, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, पे करने के लिए उसके पास नहीं है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन वर्सेस एम्पैथी, इस तरह की लीगैलिटी वर्सेस एम्पैथी, इस तरह की सिचुएशन आती है। ट्रुथ वर्सेस लॉयलिटी का हम एक एग्जांपल देख चुके हैं, वो जो पॉलिटिक्स वाला था। ठीक है, मोरालिटी वर्सेस लीगैलिटी, समटाइम्स थिंग्स आर मॉरल बट दे आर नॉट लीगल। ठीक है, एंड समटाइम्स थिंग्स आर लीगल बट दे आर नॉट मॉरल, राइट। पर्सनल इंटीग्रिटी वर्सेस सोशल वेलबींग, कि हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी क्या कहती है, जो वो वाला एग्जाम्पल था ऑफिसर वाला, कि मेरी पर्सनल इंटीग्रिटी ये कहती है कि वुमेन पे हाथ उठाना गलत है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पर्सनल वेलबींग या फिर सोशल वेलबींग भी देखना है ना। यहाँ पर वेलबींग और पर्सनल वेलबींग से आप पर्सनल में ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि पर्सनल तो इधर आना चाहिए, नहीं, पर्सनल वेलबींग से मतलब होगा कि मेरी इनकम, मेरी जॉब, और सोशल वेलबींग भी यही मतलब है। भाई देखो, सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि हमारा सोसाइटी में उठ बैठ होना, सोसाइटी में हमारा जान पहचान होना। वो कैसे होगा, जब हमारी जॉब होगी, है ना, जब मेरे पास जॉब होगी, मेरी जॉब सिक्योर होगी, मैं अच्छा अर्न करूँगी, मेरे सोसाइटी में नाम होगा। ठीक है, तो सोशल वेलबींग या पर्सनल वेलबींग आप साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हो एक साथ, नो इश्यूज़। आई होप क्लियर हो, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट, प्लीज़ लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चंस निकालिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ रीच आउट टू दिस मेल, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, IS Mentor Circle। आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, वट एवर यू वॉन्ट। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एथिक्स सीरीज, प्लीज़। थैंक यू सो मच।